हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कथनों को सत्य या असत्य में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए समुच्चय आर और टी निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ पर समुच्चय आर भी हमें दिया गया है और टी भी दिया गया है, और हमें बताना है यहाँ पर कहा गया है कि टी जो है वो उप समुच्चय होगा किसका, आर का। तो हम देखेंगे कि कथन हमारा सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं उसको समझिएगा आप, कि हम जानते हैं कि यदि यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू b हो, तो तो हम कहते हैं कि a उप समुच्चय होता है किसका, b का। बस ये आपको याद रखना, ये उप समुच्चय को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि x का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान हो, b में विद्यमान हो, तो हम कहते हैं a b का उप समुच्चय है। अब हल करते हैं, देखिए इस प्रश्न को। तो हमें जो दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सारी बातें हमारे समझ में आ जाएगी। तो r की बात करते हैं। r बराबर क्या दिया है, x बिलोंग्स टू लिखा गया है z सच दैट, है ना। दो बिंदियां भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से डंडा भी आप खींच सकते हैं, बात एक ही है ना। x x जो है वो क्या है, संख्या दो से भाज्य है। संख्या संख्या दो से भाज्य है, भाज्य है, ये है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो r बराबर, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, दो। यहाँ पर मिलेगा चार क्योंकि दो से भाज्य है। यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस का दो, यहाँ पर होगा माइनस का चार, और इसी प्रकार ये भी होगा। तो ये हमारे पास हो गया आर। अब हम देखेंगे कि टी क्या कहा, टी में क्या कहा गया है। तो टी को लिख लेता हूं मैं। टी बराबर, ये कहा गया है एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स जो है वो संख्या संख्या 6 से भाज्य है, संख्या 6 से भाज्य है। ठीक है, इसको चाहें तो कैसा लिख सकते हैं हम, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो जीरो, उसके बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 18, इस प्रकार से। या फिर होगा माइनस का 6, या फिर होगा माइनस का 12। बच्चों यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अगर आप देखें तो टी का प्रत्येक अवयव आपको किस में मिल जाएगा, आर में मिल जाएगा। जैसे 6, 12, ये सभी आपको इसमें मिलने वाला है, क्योंकि ये सभी क्या होंगे, दो के पाड़े में अवश्य आएंगे, यूँ कह सकते हैं आप। इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं और धनात्मक, दोनों ही स्थिति में। तो यहाँ पर हम कह सकता हूँ कि प्रत्येक प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू टी के लिए लिए देखो टी को पूरा लिख देते हैं। टी के लिए एक्स जो है वो किसका अवयव होगा, एक्स जो है वो आर का अवयव होगा, या आर होगा होगा अतः अतः हम कह सकते हैं कि टी जो है वो क्या है, टी उप समुच्चय है किसका, आर का। तो टी उप समुच्चय आर का है, इसका अर्थ यह हुआ कि कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम कह सकेंगे, इसलिए इसलिए कथन कथन क्या है, सत्य है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।